ठीक है ना, योर एज प्लीज, 3 वर्ड, और अंत में जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो जब कहा करें कि योर एज प्लीज, योर फादर्स एज प्लीज, आपके पापा का एज कितना है, योर मदर्स एज प्लीज। जैसे एक दिन बताया था टाइम पर कि हेलो, टाइम समझ गए, आपके टाइम बताना है। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। लुक एट बोर्ड बेटा, व्हाट इज दिस? एज। एज मतलब उम्र या आयु। कोई दिक्कत? यहां ध्यान देना है कि एज जो है इंसान का भी होता है। एज मतलब लाइफ पीरियड। एनिमल, एनिमल मतलब जानवर का भी होता है, और थिंग, थिंग मतलब वस्तु। कोई दिक्कत? तो इंसान में तो हम लोग आते हैं, जानवर में जानवर जैसे काऊ, बफेलो, लायन, डॉग, टाइगर, सही है गलत? कैट, सही ना? और थिंग मतलब वेरी गुड, जैसे पेन हो गया, पेपर हो गया, बुक हो गया, कलम हो गया, हाउस हो गया, कार हो गया, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया। ये सब किस में आएगा बेटा? हाँ, वस्तु में आएगा। ठीक है। और एज मतलब वेरी गुड, उम्र। ठीक है ना, या आयु। तो इंग्लिश में बेटा किसी का हम एज पूछते हैं कि आपका एज कितना है, आपके पापा का एज कितना है, आपके मम्मी का एज कितना है। अच्छा, ये घर आपका है, अच्छा कितना दिन पहले बना है ना? ताजमहल गई हैं, देखी हैं? अच्छा नहीं देखी हैं तो किताब में पढ़ी है। अच्छा, ताजमहल कितना पुराना है? तो ताजमहल कितना पुराना है मतलब हम ताजमहल का एज जानना चाह रहे हैं। तो ताजमहल किस में आ जाएगा? थिंग में आ जाएगा, वस्तु में आ जाएगा। सही ना? लाल किला, मान लीजिए कि लाल किला आप देखने गए हैं और किसी से पूछ, अच्छा ताजमहल कब बना था, कितना साल पुराना है, मतलब वो वस्तु हो गया ना, वस्तु में आ जाएगा। तो ताजमहल का हम एज जानना चाह रहे हैं कि ताजमहल कितना पुराना है, कब बना था। समझ आ रही है? तो किसी व्यक्ति का एज पूछना हो इंग्लिश में, या कोई पूछे तो जवाब देना हो, या किसी जानवर का एज पूछना हो कि ये डॉग आपका है क्या, अतः हाँ मेरा है। तो कितने साल का है, ये कितने महीना का है, तो बस 6 महीना का है। अरे क्या बात कर रहे हैं, बहुत एक्टिव है ना, जर्मन शेफर्ड है। तो डॉग का भी एज पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? पूछेंगे ना। और यदि कोई पूछे तो रिप्लाई भी देंगे। उसी तरह से वस्तु का भी, जैसे ताजमहल कब बना था, या ताजमहल कितना पुराना है। कोई दिक्कत? ये कार आपकी है? हाँ सर मेरी है। तो कितनी पुरानी है? तो ताजमहल का हम क्या, सॉरी कार का हम क्या जानना चाह रहे हैं? एज जानना चाह रहे हैं बेटा। ओके, मेरे कहने का मतलब है कि सेंटेंस को रट्टा नहीं मारना है कि हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड इज योर फादर, हाउ ओल्ड इज योर मदर। सेंटेंस को रट्टा नहीं मारना है, बल्कि कंसेप्ट 100% क्लियर कर लेना है। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? चलिए, अब जो है मान लो एक मास्टर क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ ओल्ड डॉट डॉट सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाउ ओल्ड का मतलब होता है कितने उम्र का। क्या इसका हिंदी निकलेगा? वेरी गुड। क्योंकि आप लोग को बताया था ना कि हाउ मच मतलब कितना। जैसे हाउ मच लव डू यू, ठीक है ना, हाउ मच मनी डू यू नीड, हाउ मच लव, हाँ डू यू मेक मी, मतलब आप मुझसे कितना मोहब्बत करते हैं। हाउ मच मनी डू यू वांट, हाउ मच मनी डू यू वांट टू अर्न, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। कहेंगे सर बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, अनलिमिटेड। अच्छा 100 करोड़, उसके आगे नहीं जाना चाहती। ओके चलिए, तो हाउ ओल्ड का मतलब क्या हुआ? हाउ ओल्ड मतलब कितना, ओल्ड मतलब याद रखिएगा उम्र, ठीक है ना, कितना उम्र। ठीक है, हाउ ओल्ड मतलब कितना उम्र। और यहां जो कह रहा है ध्यान दीजिए, डॉट डॉट, यहां पर जो है हम एक्जुलरी वर्ब फिलअप करेंगे। क्या फिलअप करेंगे? एक्जुलरी वर्ब, यानी कि शॉर्ट में क्या कहते हैं? ए भी, ए फॉर एक्जुलरी, वी फॉर वर्ब।
और यहां पर SUB मतलब सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट माने कि कर्ता, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इट। ठीक है ना, या कोई एक नाम दिस भी आ सकता है, डैट भी आ सकता है, या कोई वस्तु आ सकता है, कोई व्यक्ति आ सकता है। मतलब व्यक्ति का जैसे राम, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि राम की उम्र कितनी है, तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। सीता की उम्र कितनी है, तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में कौन आ गया, सीता आ गया। तो राम सीता, यानी कि जो भी यहाँ सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, उसके अनुसार यहाँ हम ऑक्सिलरी वर्ब का चुनाव करेंगे। एनी प्रॉब्लम? चलिए, आज अब क्लास हम लोग का कौन सा हो गया, जल्दी बोलिए, क्लास कौन सा हम लोग का? वेरी गुड। तो क्लास पहले मैं क्लियर कर दूं। हम लोग का कितना क्लास हो गया? संडे स्पेशल फैमिली पैक, है ना? यानी कि फैमिली पैक का संडे स्पेशल का आज 12वां क्लास हो गया बेटा। चलिए, जनरली जो है हम लोग ऐसे जो है किसी से सेकंड पर्सन से जिससे आप बात करते हैं उसका उम्र पूछते हैं कि हाउ ओल्ड आर यू। योर नहीं बेटा, यू और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, जो मैं आपको थ्योरी बताया था, रूल बताया था कि हाउ ओल्ड, तो देखिए तो आ गया ना हाउ ओल्ड। ठीक है, उसके बाद ए भी मतलब एक ज्वेलरी वर्ब, इसके लिए मैंने डॉट डॉट छोड़ा हुआ है, इसके जगह पर क्या आ गया, आर आ गया। ठीक है ना, क्यों आया, तो यहां पर सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कर्ता के रूप में कौन है, यू, तो यू के अनुसार क्या लग गया, आ लग गया। कोई दिक्कत? अब इसको आर नहीं पढ़ते हैं, हाँ याद रखिएगा, इसको पढ़ेंगे आ। ठीक है, यानी कि हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है। कोई दिक्कत? तो अब यहां पर जो सब्जेक्ट आएगा ना, उसी सब्जेक्ट के अनुसार हम यहां, जैसे यहां यू के अनुसार आर लगा है, तो जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार यहां पर हम ऑक्सिलरी वर्ब का चुनाव करेंगे। आपकी उम्र कितनी है, तो हाउ ओल्ड आर यू। अब आपके पापा की उम्र कितनी है, तो क्या करेंगे, जल्दी बोलिए। हाँ, हाउ ओल्ड, नो, हाउ ओल्ड इज योर फादर। समझो बेटा इस चीज को, क्योंकि ये हो गया सब्जेक्ट योर फादर, और फादर क्या है, सिंगुलर, यानी कि एक व्यक्ति है, इसलिए यहां पर लगेगा इज। हाउ ओल्ड इज योर फादर। आपकी मां की उम्र कितनी है, जल्दी बोलिए। वेरी गुड। अब यहां पर क्या कर देंगे, मदर कर देंगे। क्या कर देंगे, हाँ मदर कर देंगे। इसका मतलब हाउ ओल्ड इज योर मदर, क्योंकि माँ एक है इसलिए इज लगेगा। हाउ ओल्ड इज योर मदर, हाउ ओल्ड इज योर सन, मतलब आपके बेटे का उम्र कितना है। अगर हम यहां डाउटर कर दें, मतलब आपके बेटी की उम्र कितनी है, कोई दिक्कत? आपके हस्बैंड की उम्र कितनी है, हाँ हाउ ओल्ड इज योर हस्बैंड। आपकी पत्नी की उम्र कितनी है, हाँ हाउ ओल्ड इज योर वाइफ। कोई दिक्कत? मतलब कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया कि हम क्यों यहां पर इज लगा रहे हैं और यहां पर क्यों जो है आ लगा हुआ है। कोई दिक्कत? सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज, प्लुरल होगा तो आ। ठीक है, जैसे उन लोगों का उम्र कितना है, तो हाउ ओल्ड आर दे। क्या कहेंगे, हाँ ऐसे कहेंगे ना, हाउ ओल्ड आर दे। क्योंकि दे क्या हो गया, दे जो है प्लुरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या लग जाएगा, आ लग जाएगा। अगर पास्ट टेंस की बात करें कि आपके दादाजी की उम्र कितनी थी, मान लें कि दादाजी एक्सपायर कर गए 2 दिन पहले, और किसी ने पूछ दिया कि आपके दादा की उम्र कितनी थी, तो पूछेगा ना कि हाउ ओल्ड वाज योर, हाँ ग्रैंडफादर। आपकी दादी की उम्र कितनी थी, हाउ ओल्ड वाज योर ग्रैंड मदर। समझ आ रही है बेटा? प्रियंका, सबसे पहले सोच समझकर जवाब देना सीखो, बिकॉज यू आर मैच्योर्ड एंड स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन, नॉट स्टूडेंट ऑफ नर्सरी, LKG, UKG। अब ये नहीं कि कोई कुछ पूछता है और आंख बंद करके जवाब दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ओके, कोई दिक्कत समझ में आ रही है? अब किसी का एज तो आप पूछ सकते हैं ना, हैं? चलिए,
एक बात बताओ, दिस मतलब क्या होता है? दिस मतलब यह, और डैट मतलब वह। मालूम है कि नहीं? मालूम है? तो दिस और डैट जो है किसी वस्तु, व्यक्ति या जगह को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। यह और वह तो होता ही है। जैसे कहेंगे दिस इज माई सिस्टर, डैट इज माई ब्रदर, दिस इज माई फादर। या इंट्रोड्यूस कराते हैं, कहते हैं कि मीट हर, दिस इज माई मदर, मीट हिम, दिस इज माई फादर। हम हिम बोले हैं, तो हिम बोले तो सिस्टर कैसे हो गई? गौर करो, बोले ना कि जवाब देने से पहले सोचा करो। कहेंगे मीट हिम, दिस इज माई फादर, मीट हर, दिस इज माई मदर। माने इनसे मिलिए, ये मेरी माँ है, इनसे मिलिए, ये मेरे पापा है। तो ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो वहाँ पर दिस डैट का प्रयोग हो रहा है ना। तो दिस डैट मतलब यह और वह सिर्फ नहीं रट्टा मार कर रहना है। दिस डैट मतलब किसी का परिचय कराने के लिए भी यूज होता है। वो दिन याद कीजिए जब आप लोग नर्सरी, LKG, UKG में मारिया और वंदना के तरह थी। उसमें मैडम पढ़ाई होंगी कि बेटा दिस इज काऊ, दिस इज हॉर्स, दिस इज एलिफेंट। सही है गलत? तो दिस का प्रयोग क्यों हो रहा था? आपको बताने के लिए कि ये मकान है, तो मकान का इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था आपसे नर्सरी क्लास में, प्री नर्सरी क्लास में। वो चीज भूलना नहीं है, ठीक है? तो दिस डैट किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह को इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है। सिर्फ ये नहीं जानना है कि दिस माने यह और डैट माने वह। ओके, चलिए अब जो है हम किसी वस्तु पर जो है क्वेश्चन करना सीखेंगे। जैसे हाउ ओल्ड इज दिस हाउस? मतलब हाँ, यह मकान जो है हाँ कितनी पुरानी है, क्योंकि ओल्ड मतलब पुराना होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हाउस के जगह पर हम कह सकते हैं कार। हाँ, हाउ ओल्ड इज दिस कार? यह कार जो है कितनी पुरानी है, माने कार का कितना उम्र है, माने कब खरीदे हैं, कब शोरूम, मतलब इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, शोरूम से किस डेट में निकली है, उस दिन से जोड़ के बता देंगे कि सर 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 5 साल हो गया, बस सर 5 दिन तो अभी हुआ है, एकदम बिल्कुल न्यू कार है, चमचमाती हुई। राइट, चलिए तो हाउ ओल्ड इज दिस हाउस कार बोल सकते हैं। चलिए यहां पर हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि हाउ ओल्ड, ठीक है ना, ऐसे हाउ ओल्ड इज द ताजमहल। मतलब हाँ, ताजमहल जो है कितना पुराना है, कितने साल का है, इसका मतलब ये हुआ। राइट, तो ताजमहल के जगह पर क्या रेड फोर्ट नहीं बोल सकते हैं? रेड फोर्ट मतलब लाल किला, रेड माने लाल, फोर्ट माने किला। मतलब हाउ ओल्ड इज द रेड फोर्ट, या विक्टोरिया मेमोरियल हॉल नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना। लोटस टेम्पल नहीं बोल सकते हैं? हाउ ओल्ड इज द लोटस टेम्पल। सही है गलत? बोल सकते हैं। सड़क मान ली कि कोई जर्जर है, पूछ सकते हैं कि हाउ ओल्ड इज दिस रोड, हाउ ओल्ड इज दिस रेलवे जंक्शन। जैसे मान ली कि मोदी जी कहते हैं कि हम चाय बेचते थे, तो इसका प्रूफ भी मिलता है कि किस स्टेशन पर चाय बेचते थे, क्योंकि वो स्पीच में बोलते हैं कि हम स्टेशन पर चाय बेचते थे। तो लोग कमेंट करता है आज के डेट में कि पहले चाय बेचते थे, अब स्टेशन बेच रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि जिस स्टेशन पर चाय बेचते थे वो स्टेशन होगा, और वो स्टेशन क्या धरती जब से पैदा हुआ तब से नहीं ना है, क्योंकि रेलवे का आविष्कार कब हुआ? 1800 समथिंग। राइट, तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि पूछ सकते हैं आप कि हाउ ओल्ड इज दिस रेलवे जंक्शन, रेलवे स्टेशन। राइट और रॉन्ग? तो बस पूछने का तरीका जानो बेटा। अगर पूछने का तरीका माने किसी का एज पूछने का तरीका पता चल गया तो जवाब देना भी आ जाएगा। जैसे जेब में पैसा आ गया तो शॉपिंग करना ऑटोमेटिक आ जाएगा। कोई दिक्कत? जब बुद्धि ऑटोमेटिक मिलने लगता है, पैसा आता है तो। अब पैसा नहीं रहता है ना, तो बुद्धिजीवी व्यक्ति भी एकदम मूर्ख की तरह जो है पड़ा रहता है, क्योंकि पैसा एनर्जी होता है। कहा गया है कि मैन इज द हस्बैंड ऑफ अ लेडी व्हाइल मनी इज द हस्बैंड ऑफ अ मैन। मतलब एक महिला का पति मर्द होता है और मर्द का पति माने मर्द का मर्द कौन होता है? पैसा होता है। ओके, बहरहाल तो इस तरह से हम एज पूछ सकते हैं ना।
कोई दिक्कत? हम ये भी तो पूछ सकते हैं ऐसे, देखो, हाउ ओल्ड इज योर पेन। हाँ, आपकी कलम जो है, हाँ, कितनी पुरानी है। अब पेन के जगह पर हम बुक कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं ना। योर ड्रेस भी तो कह सकते हैं। हाँ, बड़ी सुंदर ड्रेस है भाई, कब खरीदे थे, कितना पुराना है, हाउ ओल्ड इज योर ड्रेस। ठीक है, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? चलो, अगर मान लो कि कोई आपके हाथ में खिलौना है, उसका एज पूछना है तो कहेंगे हाउ ओल्ड इज दिस टॉय, हाउ ओल्ड इज योर डॉग, या हाउ ओल्ड इज दिस डॉग, पूछ सकते हैं। हाउ ओल्ड इज योर वॉच, पूछ सकते हैं ना। मतलब हम व्यक्ति का भी एज पूछेंगे, वस्तु का भी एज पूछेंगे, पशु पक्षी का भी एज पूछेंगे। ठीक है, जैसे हाउ ओल्ड इज दिस काउ, हाउ ओल्ड इज दिस डॉग, क्या ऐसा नहीं पूछ सकते हैं? देखिए तो, हाउ ओल्ड इज दिस डॉग, पूछ सकते हैं कि नहीं? मतलब यह डॉग जो है कितना पुराना है। ठीक है, हम डॉग के जगह पर क्या काऊ नहीं कर सकते? कह सकते हैं ना। क्या हम इसके जगह पर किसी बर्ड का नाम नहीं रख सकते? मान ले कि बर्ड भी तो लोग पालता है, मान ले कि आपने पैरट जो है पाल रखा है, पैरट मतलब तोता, आप तोता पाल रखे हैं, आप भी कुछ पाली है ना, डॉगी पाली है, क्या नाम है उसका? अच्छा, डेजी, मतलब फीमेल है ना। तब मान ले कि किसी ने पूछ दिया कि हाउ ओल्ड इज योर डेजी, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके डेजी का एज कितना है। कोई दिक्कत? अभी तो एज हम बता ही नहीं रहे हैं, सिर्फ सवाल करना बता रहे हैं। ठीक है, तो कह सकता है कि हाउ ओल्ड इज दिस काउ, हाउ ओल्ड इज योर डेजी, हाउ ओल्ड इज योर टोनी, हाउ ओल्ड इज योर शेरू, क्योंकि डॉगी का नाम लोग रखता है टोनी, शेरू, जैसे वो रखी है डेजी। ठीक है ना। ए बी, एक दिल्ली में मेरा दोस्त है, वो अपने डॉगी का नाम रखा है ए बी। हम पूछेंगे व्हाट डू मीन बाय ए बी, कह रहे कि मुझे नहीं पता ए बी का मतलब क्या होता है, बस ए बी रख दिए हैं। राइट, तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, जगह का एज हम पूछेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, अब बताओ मारिया, अगर आपसे कोई पूछ दे कि हाउ ओल्ड इज योर फादर, हाउ ओल्ड इज योर मदर, हाउ ओल्ड इज योर टीचर, हाउ ओल्ड इज योर मैडम, मान लीजिए जो पढ़ाती है मैडम, हम पूछ सकते हैं ना कि आपकी मैडम का उम्र कितनी है। हाउ ओल्ड इज योर मैडम, कैसे जवाब देंगे? अब ये हम जानना शुरू करेंगे। कोई दिक्कत? तो अभी तक हम लोग कैसे सवाल करेंगे, मतलब हाउ टू आस्क एज, हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे, हाउ टू आस्क एज, मतलब एज कैसे पूछेंगे, चाहे वो व्यक्ति का एज हो, वस्तु का एज हो, या जगह का एज हो। ओके, अब हम जानेंगे कि हाउ टू आंसर इफ समवन आस्क टू यू एज ऑफ एनीथिंग। ओके, यानी कि हम आंसर देना सीखेंगे। अब ध्यान देना है, आंसर देने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, एक यहां पर क्वेश्चन कर दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने पूछ दिया, पहले तो आप ही से हम शुरू करेंगे कि हाउ ओल्ड आर यू, है ना। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि मारिया टेल मी हाउ ओल्ड आर यू, ऐसे भी तो पूछ सकता है। इसी चीज को ऐसे नहीं पूछ सकता है कि मारिया टेल मी हाउ ओल्ड आर यू। ध्यान दो बेटा, हम यहां मारिया कह रहे हैं, यहां वंदना भी कह सकते हैं कि वंदना प्लीज टेल मी हाउ ओल्ड आर यू। हम पहले इस आंसर में जो है एक क्वेश्चन कर दिए हैं ताकि यहाँ आप ज़्यादा समझ सकें। राइट, वो तो एक रफ गेस में मैंने क्वेश्चन आप लोग को समझा दिया कि कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया तब इसको आगे बढ़िए। राइट, तो हमने क्या कहा कि हाउ ओल्ड आर यू, मतलब आपकी जो है उम्र कितनी है। लेकिन इसी सेंटेंस को एज ही जानने के लिए कोई ऐसे भी कह सकता है, आपका नाम रख देगा कि मारिया प्लीज टेल मी, हाँ मारिया कृपया मुझे बताओ हाउ ओल्ड आर यू, मतलब आपकी उम्र कितनी है। मतलब सेम चीज को लंबा करके पूछेगा। कुछ लोगों को खींचने की आदत होती है। राइट, क्या होती है? खींचने की आदत होती है। मतलब जो घर में काम हो जाएगा उसके लिए पूरा जो है जिला जवार घूमते रहेगा। उसी को एक कहावत के रूप में कहते हैं कि घर में पिया परिचय नहीं, मतलब घर ही में इलाज है, घर ही में है, आप चारों तरफ सर्च मार रहे हैं। आगे मतलब हमारा छोटा सेंटेंस से काम चल जाने वाला है, बड़ा क्यों करें। राइट, जैसे कह रहे कि हाउ ओल्ड आर यू, इसको हम ऐसे भी पूछ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा रोशनी, क्योंकि आपका सवाल अच्छा था,
हम इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि हाउ ओल्ड आर यू, हम आपका एज ही तो जानना चाह रहे हैं ना, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं पूछ सकते हैं, यू एज प्लीज। देखिए तो देखिए, जितने आप लोग सवाल करेंगे ना उतना ही जो है ब्रेन वर्क करेगा, अच्छा अच्छा सप्लाई देगा आप लोगों के लिए। देखिए तो ऐसे नहीं कर सकते हैं कि योर एज प्लीज, योर डैडी एज प्लीज, योर फादर्स एज प्लीज, योर मदर्स एज प्लीज, नहीं हो सकता है? हो सकता है ना, है? योर डॉटर्स एज प्लीज, योर सिस्टर्स एज प्लीज। योर सिस्टर्स एज प्लीज मतलब आपके सिस्टर का एज कितना है बता दीजिए। तो देख रहे हैं ना, ये लंबा सेंटेंस है, क्या है? हाँ, ये थोड़ा सा लंबा है, उससे लंबा ये हो गया सेंटेंस, लेकिन ये कितना शॉर्ट में हो गया? हाँ ठीक है ना, योर एज प्लीज, 3 वर्ड, और अंत में जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो जब कहा करें कि योर एज प्लीज, योर फादर्स एज प्लीज, आपके पापा का एज कितना है, योर मदर्स एज प्लीज। जैसे एक दिन बताया था टाइम पर कि हेलो, टाइम समझ गए आपके, टाइम बताना है, सही ना? उसी तरह से कोई पूछे कि योर सिस्टर एज प्लीज, तो समझ जाना है कि सिस्टर का एज बताना है, क्योंकि यहाँ एज आ गया और यहाँ पर योर आया है, और उधर सिस्टर कह रहा है कि योर सिस्टर एज प्लीज। एनी प्रॉब्लम? चलिए, इसमें से किसी तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, यदि आपको पता चले कि एज पूछ रहा है। ये 3 तरह से, चौथा तरीका भी हो सकता है, 5वां तरीका भी हो सकता है। आपको पता चल जाए कि वो क्या पूछ रहा है, एज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हाँ, एज पूछ रहा है आपका, तो जवाब देना सीख लीजिए। ठीक है, जवाब देने का भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ध्यान दीजिए, क्योंकि हम आंसर ही बता रहे थे, यहां पर सिर्फ क्वेश्चन को समझाने लगे। क्वेश्चन कई तरह से पूछी जा सकती है। चलिए अब देखिए क्या कहेंगे, हाउ ओल्ड आर यू। तो यू मतलब आपसे पूछा जा रहा है, तो यू माने हम हो गए, आप सवाल कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, कहेंगे आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, मेरा उम्र जो है कितना है, 20 है। अब याद रखना 20 को चेंज करते जाओ। मान लो कि मारिया बोलेगी तो 20 थोड़ी बोलेगी, वो कहेगी आई एम 5 ईयर्स ओल्ड, आई एम 6 ईयर्स ओल्ड। माही बोलेगी तो आई एम 7 ईयर्स ओल्ड, और वंदना बोलेगी तो हाँ आई एम 4 ईयर्स ओल्ड। समझ लिए ना, मतलब यहां जो है हम चेंज करते चले जाएंगे, लेकिन एक ही तरीका नहीं है एज बताने का। ओके, और भी तरीका है, ध्यान दीजिए। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम 20 ईयर ओल्ड। अब आई जो है कौन है, मेल है या फीमेल है? और मेल है तो कोई औरत है या कोई लड़की है, और फीमेल है तो कोई औरत है या लड़की है। अब मेल है तो कोई लड़का है या मर्द है, इसकी भी अंग्रेजी लिखना पड़ेगा। तो आई अगर कोई लड़का है तो यहाँ क्या कर देगा, बुआ कर देगा। अगर कोई आई जो है कोई लड़की है तो क्या कर देगा, गर्ल कर देगा। आई अगर कोई आदमी है, मर्द है, तो क्या कर देगा, मैन कर देगा। अगर कोई औरत है, आई मतलब मैं, तो क्या कर देगा, वुमेन। साहिल कंसेप्ट समझ में आ रही है? मान लें कि आपसे सवाल किया कि हाउ ओल्ड आर यू, तो आप ऊपर वाले सेंटेंस के अनुसार जवाब दे सकते हैं कि आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। अगर इसको नहीं बोलना चाहते हैं तो बोले कि आई एम 20 ईयर। देखिए अभी इसमें एस नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर आर्टिकल ए लगा हुआ है। ग्रामर पर भी ध्यान देना है, ये एग्जाम में भी पूछता है साहिल। तो कहेंगे आई एम 20 ईयर ओल्ड बॉय, लड़का है तो बोलिए, गर्ल लड़की है तो बोलिए, मैन वुमेन। कोई दिक्कत? ठीक है, 2 तरह से आपने जाना। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके तरीके हैं। ठीक है ना, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आई एम 20 ईयर ओल्ड। या इसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि आई एम 20। बस इतना भी कहिएगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि वो एज पूछा है, आपने जवाब दे दिया आई एम 20, आई एम 30, आई एम 25, आई एम 6। मारिया यू एज 7। हो गया, ताली बजा दीजिए आप लोग मारिया के लिए। डायरेक्ट बोल दी क्या चीज, 7। हम यहाँ एज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं डायरेक्ट 20, कुछ नहीं लिखे, डायरेक्ट कहिए क्या चीज 20। इसको वर्ड में भी लिख सकते हैं, राइट। कोई दिक्कत? किसी ने पूछा कि योर एज प्लीज, तो कहिए कि 20।
ठीक है ना, 30, 10, आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं। तो जवाब देने के कितने तरीके हो गए हैं, देखिए तो 1 2 3 4, 4 तरह से हो गए। सवाल करने के अगर तरीके अलग अलग हैं तो जवाब देने के भी तरीके अलग अलग हैं, कोई दिक्कत? अब इसमें सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि यह तो आपका एज था। अब कोई पूछ दे कि आपके पापा का एज क्या है, ठीक है ना। मान लो कि किसी ने पूछ दिया कि हाउ ओल्ड इज योर फादर, ओके, कोई दिक्कत? तो ये मान लो कि किसी ने क्वेश्चन कर दिया, या प्लीज टेल मी हाउ ओल्ड इज योर फादर, मारिया प्लीज टेल मी हाउ ओल्ड इज योर फादर, रोशनी प्लीज टेल मी हाउ ओल्ड इज योर फादर, संजीव सर प्लीज टेल मी हाउ ओल्ड इज योर फादर। ऐसे कोई पूछ सकता है ना, तो जवाब देना जान लीजिए कैसे जवाब देंगे। ओके, यहां पर हम ही का यूज करेंगे, क्योंकि फादर क्या है, फादर क्या है, बहुत मारेंगे। फादर जो है मेल का चर्चा हो रहा है, मेल की चर्चा हो रही है, ठीक है ना। तो मेल की चर्चा होगी तो क्या करेंगे, ही कहेंगे। अगर यहीं पर मदर रहता तो हम सी से जवाब देते। मैं ये समझा रहा हूं। ओके, हाउ ओल्ड इज योर फादर, तो कहेंगे ही इज 50, या ही इज 50 ईयर्स ओल्ड, या ही इज अ 50 ईयर ओल्ड। समझ में नहीं ना, अरे ही इज 50 ईयर्स ओल्ड, ऐसे तो हो सकता है ना, ही इज 50 ईयर्स ओल्ड, या ही इज अ 50 ईयर ओल्ड। ही है तो यहां पर मैन लगा दो, राइट। मैन नहीं भी लगाओगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि फादर वहां चर्चा हो चुका है सवाल में, राइट। क्योंकि आई के साथ कंफर्म नहीं हो रहा था कि आई जो है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, मेल है या फीमेल है। यहां तो कंफर्म हो गया है कि फादर क्या है, मेल है, फीमेल नहीं है। इसलिए यहां जरूरी नहीं है कि आप मैन लगाओ, बस यहां तक काम आपका चल जाएगा कि हाउ ओल्ड इज योर फादर का जवाब दे दीजिए। क्या चीज, हाँ, ही इज 50 ईयर्स ओल्ड, या ही इज अ 50 ईयर ओल्ड। याद रखना, जब ए लगा देंगे ना तो यहां पर ईयर में से एस हटा देंगे, कोई दिक्कत? या डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, हाँ 50 बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं 50। और इसको भी तो शॉर्ट कर सकते हैं ना, योर फादर्स एज प्लीज, कहे कि 50, 55, एनी प्रॉब्लम? चलिए, अगर जो है कोई आपसे पूछ दे मदर कि हाउ ओल्ड इज योर मदर, तो क्या करेंगे? हाँ, ये क्वेश्चन हो गया, तो आंसर कैसे देंगे? हाँ, यहां सी से शुरू करेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर ये फीमेल है, तो कहेंगे सी इज 50 कह दीजिए, या सी इज 50 ईयर्स ओल्ड कर दीजिए, या सी इज अ 50 ईयर ओल्ड कर दीजिए। ये लग गया तो यहाँ एस जो है यहाँ से गायब हो गया, कोई दिक्कत? या डायरेक्ट बोल दीजिए कि सी इज 50, ठीक है, कोई दिक्कत? सी इज 50, आप जो है डिजिट में लिखिए या वर्ड में लिखिए, नो प्रॉब्लम। मैं लिखना नहीं सिखा रहा हूँ, बल्कि बोलना सिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत? यहाँ मैं डिजिट और वर्ड दोनों में लिख दे रहा हूँ, ताकि जो लोग देख रहा है ऑनलाइन उन लोग को कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलिए, समझ में आ रही है? मेन खेल है यहाँ का बेटा, कहाँ? यहाँ पर यूर के बाद जो है मेल आ रहा है कि फीमेल आ रहा है। हो सकता है कि कोई पूछ दे कि हाउ ओल्ड इज योर डाउटर, या योर डाउटर एज प्लीज, तो अब डाउटर क्या है, फीमेल है, तो सी से आंसर शुरू करेंगे। हाउ ओल्ड इज योर सन, तो सन क्या है, मेल है, तो ही से आंसर शुरू करेंगे, कोई दिक्कत? एक चीज और बच गया, कोई वस्तु आ जाए तो, कोई जानवर आ जाए तो, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा कि रोशनी, ये क्वेश्चन हो गया, रोशनी हाउ ओल्ड इज दिस कार। मान लें कि रोशनी की कार है, तो किसी ने पूछा कि रोशनी हाउ ओल्ड इज दिस कार, मतलब यह कार जो है कितनी पुरानी है, ठीक है। तो जवाब कैसे देंगे? दिस लगा है कि नहीं लगा है? कार निर्जीव है ना, तो ईट से भी जवाब दे सकते हैं, दिस से भी जवाब
दे सकते हैं। बोल दीजिए इट्स 7 years ओल्ड, हो गया। ठीक है, अगर 7 से कम का है तो कहिए 2 years है तो बोले कि इट्स 2 years ओल्ड। ठीक है, या जो थ्योरी वहां बता रहे थे कि इट्स अ 2 year ओल्ड का, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना, इट्स अ 2 year ओल्ड का। ठीक है, लेकिन इतना लंबा सेंटेंस नहीं बनाना है। ठीक है ना, कोई पूछता है कि हाउ ओल्ड इज दिस का, या हाउ ओल्ड इज योर का, ये भी पूछ सकता है कि हाउ ओल्ड इज योर का, तो डायरेक्ट बोल दीजिए कि 2 years, 7 years, 7 years। ठीक है ना, या 5 months मतलब 5 महीने की कार है, या हो सकता है कि आप बोल दीजिए बस 10 दिन की है, तो बोल दीजिए क्या चीज़, 10 days। हाउ ओल्ड इज योर का, तो 10 days, मतलब 10 दिन के लिए। देख रहे हैं मीटर पर ध्यान नहीं जा रहा है, अभी तो जो है 100 किलोमीटर चलिए, बस शोरूम से घर तक आई है। राइट, एनी प्रॉब्लम? चलिए, मान लीजिए कि आपके डैजी मतलब डॉगी, क्योंकि ऑनलाइन वाले कंफ्यूज हो जाएंगे, डैजी किसको बोल रहे हैं, डैजी मतलब आपकी डॉगी है ना। मान लीजिए किसी ने पूछ रहा है कि रोशनी हाउ ओल्ड इज योर डैजी, तो डैजी के लिए आप इट का प्रयोग कर सकती हैं कि इट इज 10 years ओल्ड, इट इज 5 years ओल्ड, अच्छा इट इज 2 years ओल्ड, जवाब दे सकते हैं ना। लास्ट जो है ध्यान दीजिए, आपके लिए लास्ट है, ऑनलाइन बच्चों के लिए लास्ट नहीं है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं इसलिए लास्ट बोल रहे हैं। मान लीजिए कि किसी ने आपसे पूछ दिया कि हाउ ओल्ड इज द ताजमहल, मतलब ताजमहल जो है हाँ कितना पुराना है, हाउ ओल्ड इज द ताजमहल, हाउ ओल्ड इज द रेड फोर्ट, हाउ ओल्ड इज द विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ है, कोलकाता में, याद रखिएगा। कहाँ है बेटा, कोलकाता में है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। चलिए, तो देखिए कह रहा है कि हाउ ओल्ड इज द ताजमहल, ये हो गया क्वेश्चन, आंसर दे दीजिए कि ताजमहल कहाँ नहीं है, कितने साल का है, कितना पुराना है, तो क्या कहेंगे हम, इसको ईट से भी जवाब दे सकते हैं, डिस से भी दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, बट ताजमहल भी हम लिख सकते हैं यहां पर कि द ताजमहल, आप इट कहिए, दिस कहिए, या द ताजमहल कहिए, इज, अब जितना ओल्ड हो। ठीक है ना, मुझे पता नहीं है, जीके का क्वेश्चन में नहीं पढ़ा कब बना था, कितने साल का हो गया, इसलिए मैं यहाँ डॉट डॉट छोड़, ईयर्स ओल्ड। ठीक है, समझ में रही है ना, यहाँ डॉट डॉट भर दीजिए। अब 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, 500 साल पुराना है, मुझे क्या पता है। राइट, जीके का क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता है, तो कहेंगे दिस इज 500 years ओल्ड, दिस इज 200 years ओल्ड, दिस इज 300 years ओल्ड, या द ताजमहल इज 300 years ओल्ड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये तो जनरल चीजें रहा, क्या चीज रहा, जनरल चीजें रहा। मेन क्लास संजीव शिवानी का तो अब शुरू होने वाला है। ठीक है, कैसे, तो ध्यान दीजिए, क्योंकि एज जो है पूछेंगे कैसे, बताएंगे कैसे, जनरल कन्वर्सेशन तो खत्म हो गया। ठीक है, थोड़ा सा टफ जानिए, स्टैंडर्ड जानिए। टफ और स्टैंडर्ड मतलब ध्यान दीजिए, 13 और 19, ठीक है, 20 और 29, 30 और हाँ, और 40 और 49, 50 और 59, 60 और 69, ठीक है, 70 और 79, 80 और 89, 90 और 99, ठीक है ना। आप लोग एक वर्ड सुनती होंगी या सुनते होंगे, टीन्स, क्या सुनते हैं, हाँ, आप लोग सुनते होंगे ना कि ये सब टीन एजर्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, टीन एजर्स मतलब, टीन एजर्स मतलब वैसे लड़के या लड़कियां जिनका उम्र 13 से 19 के बीच हो, उसको कहते हैं टीन्स। क्या बोलते हैं, टीन्स। तो टीन्स का अर्थ आप क्या समझे, 13 से 19 साल के
बीच के जिसका एज होता है 13 से 19 के बीच में, उसको टीन्स बोलते हैं। और 20 से 29 के बीच होगा, उसको क्या बोलेंगे? बस 20 का प्लूरल बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो है 30 का प्लूरल बना दीजिए। जैसे यहाँ पर 20 का देखो तो प्लूरल हुआ ना 20s, तो यहाँ 30 का प्लूरल बना दीजिए 30s। तो 30s मतलब 32, 39। यहाँ पर अब 40s का प्लूरल बना दीजिए, तो 40s मतलब 42, 49। और यहाँ पर 50s बना दीजिए, यानी कि 50 का प्लूरल बना दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर 60 का प्लूरल बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा? यही होगा ना। चलिए, उसके बाद यहाँ 70s का प्लूरल बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 70s। और यहाँ पर 80s, और यहाँ पर यही होगा ना। चलिए, अब यदि कोई कहता है कि 90s, तो समझ लेना है कि 92, 99। और कैसे जो है बोलेगा, इस पर ध्यान दीजिए। अब देखिए, तो ये थोड़ा सा विशेष चीज है कि नहीं? ध्यान दीजिए रोशनी। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि हाउ ओल्ड आर यू, मतलब आपका उम्र कितना है, या योर एज प्लीज, है ना। ये क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। उस समय से हम लोग यही चीज पढ़ रहे हैं। अगर सामने वाला ऐसे जवाब दे दिया कि आई एम इन माई टीन्स, ठीक है, जवाब दिया कि आई एम इन माई टीन्स, तो मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि उसका उम्र जो है 13 से 19 के बीच है। समझ में आ रही ना। अगर टीन्स के जगह पर अगर वो कह दिया क्या चीज, 20s, या कि आई एम इन माई 20s, मतलब मेरा उम्र जो है 20 to 29 के बीच है, यानी कि 20 से 29 के बीच है। आप 40s कर दिया, अगर वहां पर, हाँ वहां पर क्या कर दिया, 30s कर दिया, 40s कर दिया, 50s कर दिया, 60s कर दिया, 70s कर दिया, 80s कर दिया, 90s कर दिया, तो और समझ में आ रहा है ना। मतलब कंसेप्ट इज क्लियर। अब कोई अगर पूछे कि हाउ ओल्ड इज योर फादर, हाउ ओल्ड इज योर मदर, तो इस पर जवाब दे सकते हैं कि नहीं? इस पर जवाब दे सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछ दिया कि हाउ ओल्ड इज योर मदर, तो जवाब दीजिए कि सी इज, बोलिए, इन, और यहां आई के अनुसार जो है माई लगा हुआ है, तो यहां पर सी है तो क्या लग जाएगा? हर। तो सी इज इन हर 50s, ठीक है ना। तो यहां पर क्या मतलब हो गया कि सी इज इन हर 50s, मतलब हाँ मेरी मां का उम्र कितना है? हाँ 50 to 59, यानी कि 50 से 59 के बीच है। क्या सब समझ में आ रही है? चलिए, अब अगर कोई पूछ ले कि हाउ ओल्ड इज योर फादर, तो क्या कहेंगे? ही इज इन। ध्यान दीजिए, यहां सी था इसलिए यहां हर लगा हुआ है, यहां ही है तो क्या लगेगा? हाँ, यही कंसेप्ट समझना है। हाउ ओल्ड इज योर फादर, तो कहेंगे ही इज इन हिज, जल्दी बोलिए, 40s, मतलब पापा मेरे कितने साल के हैं? 40s, मतलब 40 to 49। समझ में रही ना। हाउ ओल्ड इज योर दादी, हाउ ओल्ड इज योर दादाजी, तो इसके अनुसार अरेंज कर लेना है। दादी होगी तो सी, दादा होंगे तो ही, और उसके अनुसार एज जो है शुरू कर देना है। गेट ऑन फॉर में मतलब ये होता है उम्र। जैसे मेरा उम्र 20 साल हो रहा है, तो कहेंगे आई एम गेटिंग ऑन फॉर 20। हाउ ओल्ड आर यू, योर एज प्लीज, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस बोले कि आई एम गेटिंग ऑन फॉर 20। कोई दिक्कत? मेरे कहने का मतलब है कि जवाब देने का एक नहीं बल्कि अनेक तरीका होना चाहिए, कि जवाब देते समय जो दिमाग में आ गया बक डालो, राइट। तब न जाकर जो है मेरा लक्ष्य पूरा होगा कि शब्द के लिए रुको नहीं और भाषा के लिए झुको नहीं। सही है गलत? चलो बेटा, एक और इंफॉर्मेशन दे दो। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सेम चैप्टर मैं किताब में भी लिखा हूं, दिखाना चाहूंगा। हाउ टू आस्क एज, मतलब एज यानी कि उम्र कैसे पूछेंगे। देखो तो यहाँ पे एकदम आसान भाषा में हमने लिखा है कि किसी की उम्र इस तरह पूछे। माने हाउ हो गया, ओल्ड हो गया, ए भी माने एक्जुअली भर हो गया, एस माने सब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। यही मैंने स्क्रीन पर लिखा था ना। अब कह रहे हैं कि आपकी उम्र कितनी है, हिंदी में मैंने लिख दिया है
ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि हाउ ओल्ड आर यू, देखो आर लगा है ना, यहाँ सब्जेक्ट है तो आपके पिताजी की उम्र कितनी है, तो हाउ ओल्ड, यहाँ इज लगा है ना, यहाँ फादर है तो आपके पत्नी की उम्र कितनी है, तो हाउ ओल्ड इज योर वाइफ, यहाँ इज लगा है ना वाइफ के अनुसार। ये स्क्रिप्ट हम समझा रहे थे ना कि एक्चुअली वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार जो है चुनेंगे। ओके, देख रहे कि आपके पुत्र की उम्र कितनी है, इज लगा है ना, सन एक है तो। कह रहे कि रानी की उम्र कितनी है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना इज लगा है ना, रानी कोई लड़की हो गया। जैसे यहाँ पर हम रोशनी भी कह सकते हैं कि हाउ ओल्ड इज रोशनी, हाउ ओल्ड इज रितिका, हाउ ओल्ड इज मारिया, हाउ ओल्ड इज माही, बोल सकते हैं ना, राइट। चलिए अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि पूछे गए प्रश्नों का उत्तर इस तरह से दें, तो ये जो है एक थ्योरी हो गया, किताब में आप लोग देखते रहिएगा, हम बोर्ड पर ये सब चीज़ समझा चुके हैं। ओके, देखिए कह रहे हैं कि मेरी उम्र 20 साल है, बस इसको मैंने कैसे बनाया है ध्यान दो, आई एम 20, पढ़ा तरह कह रहे कि आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, इसमें एस लग गया। कह रहा है क्या आई एम अ 20 ईयर ओल्ड बॉय, तो यहाँ ए लग गया, तो यहाँ से एस जो है गायब है, और यहाँ पर बॉय लगाना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि आई से क्लियर नहीं हो रहा है कि लड़का है या लड़की, यानी कि मेल है या फीमेल। सबको समझ में आ रही है? चलो उसके बाद कह रहे कि मेरे पिताजी की उम्र 50 वर्ष है, तो माई फादर इज 50, मतलब उसी चीज़ को जैसे यहाँ अगर 3 तरह से बना सकते हैं तो यहाँ भी 3 तरह से बना सकते हैं, राइट। एनी प्रॉब्लम? तो देखते चलो, देखो ये सब अलग अलग क्वेश्चन हो गया, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लेगा, राइट। अब यहाँ देखो, देख रहे ना, खुशी वाज 5 ईयर्स ओल्ड, देख रहे ना, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी जो है, जो आप लोग को अभी बता रहे थे गेट ऑन फॉर, उसके लिए है ना। देखो जैसे कह रहे कि यदि हिंदी वाक्य का बनावट इस तरह हो, जैसे साल वर्ष का हो रहा, हो रही, हो रहा, हूँ इत्यादि, तो ऐसे वाक्यों का बनावट इस प्रकार होगा, यानी कि सब्जेक्ट लिखेंगे, एक्सिक्यूटिव वर्ब लिखेंगे, गेटिंग लिखेंगे, ऑन लिखेंगे और फॉर लिखेंगे, तब एज लिखेंगे। मैं बोलकर तो बता रहा था कि कोई पूछता है कि हाउ ओल्ड आर यू, तो बोले कि आई एम गेटिंग ऑन फॉर 20। अच्छा, फॉर 20 एक ही में मत बोल दीजिएगा ना, फॉर 20 मतलब होता है 420, मतलब फ्रॉड, समझ में नहीं ना। चलिए, तो कह रहे कि मैं 20 साल का हो रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग ऑन फॉर 20, है ना। कह रहे कि मेरे पिताजी 50 साल के हो रहे हैं, तो माई फादर इज गेटिंग ऑन फॉर 50। किताब खोलकर पढ़ना है, PDF, ठीक है। देखो अमित कह रहे कि 7 साल का हो रहा है, तो अमित इज गेटिंग ऑन फॉर 7। रोजी 30 साल की हो रही है, तो रोजी इज गेटिंग ऑन फॉर 30, है ना। आज जो आप लोग को अभी समझा रहे थे, देखो यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, मैंने 20 से 29 के बीच, 13 से 19 के बीच, 40 से 49 के बीच दिया है। चलिए, सब चीज अभी तो एज ही चल रहा है, क्या चल रहा है? एज। यहाँ देखो कह रहा है ना मंदिर का एज, जैसे मान लो कि यहाँ क्या कर दिया, यहाँ ध्यान दो, कह रहे कि आप निर्जीव वस्तु का इस तरह से, ठीक है ना, बताएं एज, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ कह रहा है ना, यह मंदिर 70 साल पुराना है, दिस टेम्पल इज 70 ईयर्स ओल्ड, या दिस इज अ 70 ईयर ओल्ड टेम्पल, वह मस्जिद 50 साल पुराना है। इस तरह से बहुत सारे जो है हम लोग करे कि यार टीवी 20 साल पुरानी है, क्या कहता है, अरे क्या ये सब कबाड़ी का टीवी रखे हो, तो क्या बात करते हैं सर, ये तब का टीवी है जब हमारे दादाजी जिंदा थे, है ना। तो कहेंगे भाई 50 साल पुराना है, 100 साल पुराना है, बोलते रहेंगे, 100 साल तो नहीं है कहेंगे। कह रहे कि यह कार 10 साल पुरानी है, दिस कार इज 10 ईयर्स ओल्ड, अभी तो इसको हम बता रहे थे ना। तो इस तरह से जो है आप किसी का क्या करेंगे, ठीक है। इधर आ गया हाउ टू लर्न गुड मैनर्स एंड फेस एंड इंटरव्यू। साहिल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ये, ठीक है। इनो भाई, चूंकि मैनर्स बहुत मायने रखता है, ठीक है ना, और इंटरव्यू में कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, ये सारे चीज़ जानना पड़ता है, ठीक है। जैसे कोई पूछ दिया इंटरव्यू में आपसे अगर पूछा जाएगा आई यू मिस्टर साहिल, तो ये मत बोलिए कि यस आई एम मिस्टर साहिल, नो, यस आई एम, क्या बोलेंगे, यस आई एम, ओके। आना तो बोले कि यस से भी काम चल जाएगा, आना तो यस आई एम, ठीक है ना। डू यू स्पीक इंग्लिश, तो क्या यस आई डू, ठीक है ना, आना तो बोले यस। अब ये नहीं बोले कि यस आई डू, ठीक है ना, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब ओवर रिएक्शन नहीं दिखाना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, उतना ही बोलना है जितने से कि आपका काम चल जाए, ओके। बहरहाल हम लोग का चैप्टर जो है आज का समाप्त हुआ। परमानेंट आप लोग कहाँ से हमसे जुड़ेंगे ये मैं बता दे रहा हूँ। चलिए, यूट्यूब पर जाना है और इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को सब्सक्राइब कर लेना है, या प्ले स्टोर पर जाना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। कोर्स आपको मिल जाएगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, पूरे परिवार के लिए
कोर्स यहाँ अवेलेबल है, पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है। ओके, और ये किट का ऑर्डर करके मंगवा लेना है। जो लोग ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, आप लोग पढ़ते हो फेस टू फेस, क्लास में भी पढ़ते हो, और मेरे ख्याल से स्कूल में भी आपको अवेलेबल है। ओके, ऑनलाइन के बच्चे देख रहे हैं ये किताब किट, यहाँ नंबर दिया गया है, इधर भी नंबर दिया गया है, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। ओके, ऑर्डर करके बुक जो है मंगवा लेनी है, नीचे लिंक में भी नंबर दिया गया है, बस फ़ोन करना है, ऑर्डर कर लेना है। ओके, एनी डाउट ऑन दिस चैप्टर? इस चैप्टर पर कोई डाउट है आप लोगों को? एवरीथिंग इज क्लियर? अगर मारिया का कंसेप्ट क्लियर हो गया, वंदना का क्लियर हो गया एंड माही का क्लियर हो गया, तो समझिए कि सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया। बिकॉज मारिया इज द स्टूडेंट ऑफ LKG, माही इज द स्टूडेंट ऑफ 1 एंड वंदना इज द स्टूडेंट ऑफ UKG। मतलब UKG के बच्चे और 1 के बच्चे अगर समझ गए तो बड़े लगे इसी तरह से समझ जाएंगे। ओके, इसके बावजूद भी अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो, कहीं डाउट हो, तो क्लास में पूछ सकते हैं। अगर ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो, कहीं डाउट हो, तो आप नीचे लिंक में नंबर दिया गया है, डायरेक्ट कॉल कीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा कंसेप्ट। ओके, सो लेट्स ओवर द क्लास। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.